हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब आप अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी जो है अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैंने अपने वीडियोस के कमेंट सेक्शन को चेक किया था, तो उसमें एक ही क्वेश्चन ज़्यादा भरा पड़ा था कि हम मैथ को बता दीजिए दीदी, कैसे अच्छा करें कैसे अच्छा करें, हमें मैथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, मैं आपका यही डाउट्स क्लियर करने आई हूँ। जो भी आपके सारे डाउट्स थे, जितने भी क्वेश्चन थे कि मैथ को कहाँ से पढ़ें, मैथ को कितना टाइम दें और मैथ को कैसे अच्छा करें कि हम मॉक टेस्ट में नंबर अपने बना पाएँ, तो मैं इसी के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। यही मेरा आज का जो है टॉपिक है। आप पूरी वीडियो देखकर जाएँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो जैसा कि आपको पता है कि हर एग्जाम का वेटेज जो होता है वो मैथ ही होता है। अगर हमारा मैथ अच्छा हो तो रीजनिंग जो है अपने आप ठीक हो जाती है। जो रीजनिंग का जो आधा पार्ट है वो मैथ के बेसिस पे ही जो स्टार्ट होता है। और देखो, अगर ग्रुप डी का एग्जाम देखा जाए तो उसमें भी साइंस अच्छे खासे लेवल पे आती है, जिसमें फिजिक्स आता है। फिजिक्स में ढेरों ढेरों सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं, तो वो भी सारा कॉन्सेप्ट जो होता है मैथ के ऊपर ही होता है। तो सबसे पहले हमें मैथ को अच्छा करना पड़ेगा, और मैथ हमारा कहाँ से अच्छा होगा वो मैं आपको बताने आई हूँ। मैथ को अच्छा करने के लिए 3-4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और वो 3-4 चीज़ें मैं मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दूंगी, तो आप पूरा देखें। तो जो सबसे पहले चीज़ होती है ना मैथ में अच्छा करने के लिए, वो होती है कैलकुलेशन। तो हम कैलकुलेशन हमारी जितनी अच्छी होगी उतना ही हम मैथ को तेज़ी से पकड़ पाएंगे। अब बात आती है कि हम कैलकुलेशन को अच्छा कैसे करें। तो कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो देखो, सबसे पहले तो अगर आप कंपटीशन के मैथ की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्यूब वगैरह याद होने चाहिए 20 से 30 तक, और स्क्वायर याद होने चाहिए 20 से 30 तक, और कम से कम टेबल्स याद होने चाहिए 20 से 30 तक। तो दोस्तों, 3 चीज़ें तो ये हो गई, क्यूब, स्क्वायर और टेबल्स। देखो, मैंने तो अपनी स्टडी टेबल पर जो सामने उसकी दीवार है मैंने उस पर चिपका रखी है। अगर आप चाहो तो अगर आपके आसपास में कहीं पे स्टडी टेबल हो तो उसके सामने कोई भी अपना वॉल हो उस पर चिपका लेना दीवार पर। उससे ये है कि हमारा जैसे ही हमने पढ़ा कि 8 अट्टे कितने होते हैं तो तुरंत हमारी नज़र जाती है उधर को, तो हमारा जो है एकदम से याद आ जाता है। तो हमें अगर चीज़ हमारी नज़रों के सामने हो तो हमें उससे जो है ज़्यादा ही फायदा होगा। तो फ्रेंड्स, कैलकुलेशन अच्छा करने के लिए ये 3 चीज़ें ज़्यादा ही मायने रखती हैं, क्यूब, स्क्वायर और टेबल से आपको जरूर याद होनी चाहिए। अब कैलकुलेशन से खत्म जब बात होती है, तो जब बात आगे बढ़ती है तो फिर बात आ जाती है हमारी कॉन्सेप्ट पर। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है और आपने किसी भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लिया, यानी कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, ये चीज़ अगर आपने पकड़ ली, तो मैं सोचती हूँ कि जिसने कभी मैथ पढ़ा ही नहीं उसको भी मैथ आ जाएगा। बस प्रॉब्लम तो यही है, हम समझ नहीं पाते हैं कि मैथ का जो क्वेश्चन जो है वो कह क्या रहा है। तो वो कॉन्सेप्ट होता है हर एक क्वेश्चन का अपने टाइप में। तो कॉन्सेप्ट को समझो, सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर टीचर हमें क्लास में जो पढ़ा रहे हैं तो उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, रट्टा मत मारो। रटो मत कि अरे ऐसे ऐसे कैलकुलेशन कराई, मतलब 100 से भाग कर दिया, इसको ऐसे ऐसे हो गया, माइनस प्लस कर दिया, वो मत देखो। देखो कि इसको इसका कॉन्सेप्ट क्या है, यानी टीचर ने जो कराया है सवाल उसको किस तरीके से कराया है। तो वो उसका कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया, ऊपर से फिर आपकी होती है कैलकुलेशन अच्छी। और क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जैसे ही आपने पढ़ा और कैलकुलेशन तो पहले से ही अच्छी आपकी, एकदम से मतलब 10 सेकंड नहीं लगेंगे आपको सवाल करते हुए। तो पहले क्या अच्छा करना है? कैलकुलेशन। और दूसरे क्या अच्छा करना है? कॉन्सेप्ट समझना है। जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा और कैलकुलेशन पहले से ही अच्छी होगी, तो क्वेश्चंस को जहां करने में आपको 1 मिनट लग रहा था, फिर आपको 30 सेकंड लगेंगे, यानी 30 सेकंड लगेंगे। पहला स्टेप हो गया कैलकुलेशन मैथ की, और दूसरा स्टेप हो गया मैथ के क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। वो जो तीसरा स्टेप होता है वो होता है प्रैक्टिस। जब आपने कैलकुलेशन को अच्छा कर लिया और मैथ के क्वेश्चनों को लगा लिया, यानी मान लो कोई भी चैप्टर है अपना मैथ में, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, या फिर प्रॉफिट नेट लॉस, बट्टा, सीआई, एसआई, जो भी है, उस चैप्टर के 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है डेली। अगर एक चैप्टर खत्म करने में आपको 3 से 4 दिन लग रहे हैं, तो 3 से 4 दिन आपको 50 क्वेश्चन करने ही हैं। जैसे मान लिया आपने नंबर सिस्टम पढ़ा और उसमें आपने टॉपिक पढ़ा यूनिट डिजिट, तो आपको उसी दिन बैठकर यूनिट डिजिट के चैप्टर की 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है अपने आप से। ये नहीं कि मतलब क्लास में चल रहा है तो हम क्लास सामने चला के रख ली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने हाथ से करना है, अपने दिमाग से सॉल्व करना है उसको। जब आप सॉल्व करोगे ना 50 क्वेश्चन, और आपकी कैलकुलेशन तो पहले से ही अच्छी थी, कॉन्सेप्ट भी आपको समझ के चलोगे, कॉन्सेप्ट भी आपने समझ लिया और फिर प्रैक्टिस कर ली, तो मैं ये सोचती हूँ कि आपको कोई हरा ही नहीं सकता। बिल्कुल भरोसा करना। कॉन्सेप्ट भी समझा, कैलकुलेशन भी अच्छी और प्रैक्टिस भी कर लिया, फिर मैथ को आप हरा दोगे। मैथ आपसे डरने लगेगा, ना कि आप मैथ से डरोगे। तो मैथ में बस 3 ही चीज़ें ज़्यादा जो है मायने रखती हैं। पहला कैलकुलेशन, दूसरा कॉन्सेप्ट और तीसरा प्रैक्टिस। अब जो भी चैप्टर पढ़ो ना मैथ में, उस चैप्टर के 50 से 100 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं दोस्तों। और कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ कैलकुलेशन को अच्छा करने के साथ साथ करने हैं। ये नहीं है कि आपको एक सवाल को काटने में यानी डिवाइड करने में इतनी देर लग रही है कि दूसरा बच्चे ने 3-4 क्वेश्चन इतनी देर में कर दिए। तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है,
कैलकुलेशन के साथ अच्छी। उसके बाद कॉन्सेप्ट समझना है, ये कि क्वेश्चन सामने आए, पढ़ते रहे पता ही नहीं कि इसमें मांग क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, और हमने सर ने कहा सर ने ऐसे लिखवाया था, 2 यहाँ लिखे थे, 4 यहाँ लिखे थे, तो वो तो रट्टा हो गया ना। कॉन्सेप्ट समझो। उसके बाद क्या था, प्रैक्टिस। अब आपको पता है कि कॉन्सेप्ट भी क्या है, अब आपको पता है आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी है, लेकिन आपने प्रैक्टिस ही नहीं की, फिर आपका 8 दिन छूट जाएगा ना। जब प्रैक्टिस नहीं करोगे और 8 दिन छोड़ दोगे तो आप वो कॉन्सेप्ट ही भूल जाओगे जो आपने पढ़ा था, और कैलकुलेशन भी आपकी धीमी पड़ जाएगी। प्रैक्टिस ही सिलेक्शन दिलाती है, ये बात याद रखना। मैंने भी ये बात सोची है। मैं अभी मतलब मैंने कुछ अचीव नहीं किया, लेकिन मेरे माइंड में सारी चीज़ें रहती हैं। मैं कभी डिमोटिवेट नहीं होती पढ़ते टाइम, और नहीं मैं ये सोचती कि मुझसे मैथ आ नहीं रहा। मैं हर चीज़ सीखने की कोशिश करती हूँ। अगर मैथ में नया चैप्टर स्टार्ट हुआ तो मैं सोचती हूँ चलो अच्छा हुआ, आज मुझे कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो मेरी बात को समझो। प्रैक्टिस तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मैथ में। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो मैथ आप सीख पाओगे, ये उम्मीद तो छोड़ ही दो। और अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है तो ये भी उम्मीद छोड़ दो कि आप उस पेपर को क्वालिफाई कर पाओगे। अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है तो अभी से मान लेना ग्रुप डी पेपर से आप बिल्कुल बाहर हो। बिना मैथ के तो कुछ कर ही नहीं सकते। जब मैथ अच्छा नहीं होगा तो फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे, और जब फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे, मैथ ही अच्छा ना होगा, तो फिर रीजनिंग में क्या करोगे? उसमें भी तो सारा वेटेज रीजनिंग का मैथ की तरफ से ही होता है भैया, उसमें भी कॉन्सेप्ट समझने पड़ता है। तो मैथ को अच्छा करो। मैथ को स्टार्टिंग में कम से कम 3 से 4 घंटे दो, ठीक है। और किताब से पढ़ो, मैथ के क्वेश्चंस को मतलब सॉल्व करो, एक एक चैप्टर के 50-50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करो। क्लासेस लो, ये नहीं कि 8 दिन पढ़ा फिर छोड़ दिया। प्रैक्टिस डेली चलनी चाहिए। अगर एक दिन भी प्रैक्टिस छोड़ी ना, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा आप लोगों का। 6 दिन रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे जिस चैप्टर का हमने पूरे वीक भर पढ़ा है, पूरे हफ्ते पढ़ा है, उसका मॉक टेस्ट लगाओ। सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट लगाओ शुरुआत में, ये मिक्स मॉक टेस्ट मत लगाओ। अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है तो परसेंटेज का ही प्रैक्टिस दो। अगर आपने परसेंटेज पढ़ा तो परसेंटेज का ही मॉक टेस्ट दो। अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा तो नंबर सिस्टम का ही मॉक टेस्ट दो। ये नहीं है कि आपने पढ़ लिया परसेंटेज, पढ़ लिया नंबर सिस्टम, और अब तुम मॉक टेस्ट देने बैठ रहे हो मैथ में मिक्स चैप्टर का, फिर तो आपसे कुछ भी नहीं होगा। एक ही चैप्टर पे अटक जाओगे, एक ही क्वेश्चन पे अटक जाओगे। और दूसरी चीज़ देखो, मैंने आपको बता दिया कि कैलकुलेशन अच्छा करो, और दूसरा आप कॉन्सेप्ट अच्छा करो, और फिर प्रैक्टिस अच्छा करो। जब आगे अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी और कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया फिर भी क्वेश्चन रह जाएगा। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली लेकिन आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, फिर भी क्वेश्चन रह जाएगा। और कॉन्सेप्ट भी पता, प्रैक्टिस भी कर रहे हो लेकिन कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, फिर भी क्वेश्चन रह जाएगा। इसलिए तीनों चीज़ें अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो ये था मैथ के बारे में। और डेली पढ़ाई करनी है, ये नहीं है कि आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ा। देखो डिमोटिवेशन सबको आता है जब हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, लेकिन हमें खुद को उस जगह बांध के रखना पड़ता है दोस्तों। ऐसा मतलब खुद को कहना पड़ता है कि जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाएगा मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। ये सोचना पड़ेगा आपको, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। मेरा तो ऐसा ही मानना है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको कुछ भी और भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट करके बताना। जो भी आपका क्वेश्चन रह गया, और मैं आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगी वीडियो के द्वारा। मैं नई वीडियो लाऊंगी उसके ऊपर, फिर बताना। और देखो अगर बुक्स की बात है तो बुक्स आप आदित्य रंजन सर की ले सकते हैं, रेलवे के नाम से है। उसमें कम से कम 2500 क्वेश्चन है सिर्फ रेलवे के। तो आप आदित्य रंजन सर की बुक ले लेना, येलो कलर की आती है। मैं मतलब मेंशन कर दूंगी अपनी स्क्रीन पे, ये देख लेना, ठीक है। थंबनेल पे मेंशन कर दूंगी, उस पर देख लेना। और जब आप क्लास ले लोगे और फिर बुक से भी प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो मैथ अच्छा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं कल फिर। जब तक के लिए राधे राधे।